हाय। ये क्वेश्चन औरों के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि इसमें दो अवयवों के गुणन ही नहीं, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, माना कि अवयव ए बराबर 2 × 2 का एक अवयव दिया हुआ है और आई जो आप जानते हैं, आई क्या, इकाई अवयव है ना। तो हमें ये प्रूव करना है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए का गुणन इसके साथ। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, आप इसको सॉल्व करने से पहले ये ध्यान दीजिए कि है इसमें क्या, आपको अवयव ए में जो थीटा tan का जो आर्गुमेंट है वो θ/2 है और इसमें क्या है cos थीटा sin थीटा है, यानी इसका तो हाफ एंगल हो गया। ठीक, तो ऐसे केसेस में हमें तो सॉल्व करना है अवयव ए के फॉर्मेट में। ठीक है, अवयव ए को भी सॉल्व करना चाहिए तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ से हाफ एंगल आएगा, यहाँ से फुल एंगल आएगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। इसलिए आप यहाँ पर क्या करिए, इस दिए गए साइन कॉस को tan में कन्वर्ट करिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है उससे आपको हाफ एंगल मिल जाएगा। जैसे में क्या, अगर हम बात करें cos थीटा का, तो cos थीटा का tan में फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला cos का। साइन का क्या होता है, तो साइन का साइन थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है इसका। ठीक है, अब इन दोनों को हेल्प से आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए, जो हमें साबित करना है उसका LHS में क्या है, आई प्लस ए है। तो लिखेंगे यहाँ पर LHS से, LHS में क्या आपका हमें लाना है आई प्लस ए है। ठीक है, आई प्लस ए हमें लाना है। तो आई तो आप जान रहे हो क्या है, 1 0 0 और 1। ठीक है, उसके बाद ए है, तो ए क्या आपका ये दिया हुआ है, लिखेंगे 0 माइनस tan θ/2 और यहाँ से क्या प्लस में tan θ/2 और ये 0। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा ना, 0 प्लस माइनस tan θ/2 तो माइनस में tan θ/2 रहेगा, 0 प्लस tan θ/2। ठीक, 1 प्लस 0 तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 1 प्लस 0 तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 1 प्लस 0 1 मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपको LHS आ गया है। ठीक है, यहाँ से आपको LHS आ गया, इसे आप फर्स्ट कह के रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाना है RHS, मतलब आई माइनस ए का गुणन इस वाले अवयव के साथ। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, हमें लाना है अब इसमें से आई माइनस ए का गुणन cos थीटा sin थीटा माइनस में sin थीटा और प्लस में cos थीटा। ठीक, ये हमें आगे सॉल्व करना है। तो है क्या, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ बताया cos और sin, तो cos और sin की जगह पर जाहिर सी बात ये पुट करिएगा आप। ठीक है, तो लिखिए पहले क्या है आई माइनस है, तो ब्रैकेट ले लेते हैं, उसमें लेते हैं दो अवयव 1 0 0 और 1। ठीक है, माइनस में ए है, ए यानी ही चला आएगा, तो यहाँ लिखिएगा 0 माइनस tan θ/2 और क्या tan θ/2 और 0। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करो, ये वाला ब्रैकेट को क्लोज करो। ठीक है, अब क्या करना है, इसे अब लिखना है, तो है क्या cos, तो cos की जगह पर ये चला आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 भागा 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2।
साइन थीटा, तो लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 2 भागे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब ये क्या है, माइनस में साइन थीटा है, तो इसे आप लिखिएगा -2 tan थीटा अपॉन 2 भागे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 भागे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों का अंतर पहले आप ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस 0 तो 1 मिलेगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको लिखना यहाँ पर क्या है, tan थीटा अपॉन 2, माइनस से प्लस हो जाएगा, 0 माइनस tan थीटा बाई 2, तो लिखेंगे माइनस में tan थीटा अपॉन 2, 1 माइनस 0 तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये है, तो इसको लिख लीजिए, या फिर एक हम और भी कर सकते हैं, आप वो क्या है बता रहे हैं। चूँकि आपको tan थीटा बाई 2 यहाँ पर भी कई सारे हैं, यहाँ पर भी tan थीटा बाई 2 है और ये ज़्यादा स्पेस भी ले रहा है, तो आप यहाँ से क्या करो, अपने सहूलियत के हिसाब से जो हमें काम आसान करे, इसके लिए आप यहाँ पर करिए क्या, tan थीटा बाई 2 को किसी के बराबर मान लीजिए, माना कि u बराबर tan थीटा अपॉन 2 कर सकते हैं, ठीक है। इससे काम आपका आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए tan थीटा बाई 2 जहाँ जहाँ पे रहेगा वहाँ पर हम u का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्पेस भी कम लेगा और थोड़ा आसान रहेगा सॉल्व करना, ठीक है। तो 1 माइनस 0 क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, tan थीटा बाई 2 है जिसे आपने u मान रखा है, तो आप यहाँ u लिखिएगा, 0 माइनस tan थीटा बाई 2, तो आप इसे माइनस u लिखिएगा, क्योंकि माइनस में थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 आ रहा था। 1 माइनस 0 तो 1 रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है अब इसे कह सकते हैं ना, क्योंकि tan थीटा बाई 2 को आपने u मान रखा है, तो 1 माइनस यू स्क्वायर भागे 1 प्लस यू स्क्वायर, और ये क्या 2u अपॉन 1 प्लस यू का स्क्वायर, यहाँ पर क्या माइनस 2u अपॉन 1 प्लस यू का स्क्वायर, यहाँ से क्या 1 माइनस यू का स्क्वायर भागे 1 प्लस यू का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइए, ये जो अवयव लिखा हुआ है इसमें कॉमन क्या आप देख रहे हो, इसमें कॉमन है जो भागा में लिखा हुआ बट्टा में 1 प्लस यू स्क्वायर, वो चारों अवयव में है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो कॉमन तो निकाल सकते हैं। तो यदि उसको कॉमन आप निकालिएगा, यानी इसके बाहर भी लिख सकते हो, इसके बगल में, तो ऐसे लिख लेंगे 1 अपॉन 1 प्लस यू का स्क्वायर। ऐसे करने से हमें क्या मिलेगा, 1 यू माइनस यू और 1, ठीक है। यहाँ क्या रह गया सर, 1 माइनस यू का स्क्वायर 2u, और ये क्या माइनस में 2 इंटू यू और 1 माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है। कॉमन वाला पार्ट आप यहाँ कर दिए। अब क्या करना आपको है, इन दोनों का गुणन ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस यू का स्क्वायर, चूँकि 2 क्रॉस 2 का एक अवयव है, ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 है, अगर दोनों ही 2 क्रॉस 2 का है तो नया वाला क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा, आप जानते हैं ये सब है। तो आइए इसे दो अवयव गुणन ज्ञात करते हैं। तो पहला यहाँ से क्या, इस वाले अवयव का पहला स्तंभ उठेगा, दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, दोनों पंक्तियों से 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस यू स्क्वायर से, तो क्या लिखिएगा 1 माइनस यू का स्क्वायर, और 2u मल्टीप्लाई करेगा u से, तो आप कह सकते हैं 2 इंटू यू का स्क्वायर। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, माइनस में u और 1 माइनस यू का स्क्वायर 2 इंटू यू इंटू 1, तो क्या मिलेगा 2u मिलेगा, है ना। आगे चलिए, इसके लिए पहले स्तंभ इन दोनों पंक्तियों से गुना कर लिया है, अब इसका हम क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ को उठाएंगे और इन दोनों पंक्तियों से गुना करेंगे, तो क्या है 1 इंटू माइनस में 2 इंटू यू, तो क्या आएगा माइनस में 2 इंटू यू, और यू इसे मल्टीप्लाई करेगा, तो u का गुणन
1 माइनस यू स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस यू और माइनस में 2 इंटू यू, प्लस में लिखिएगा 2 इंटू यू का स्क्वायर, और 1 माइनस यू स्क्वायर गुना करेगा 1 से, तो 1 माइनस यू का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अभी काम बाकी है, यहाँ कर लेते हैं। देखिए तो क्या है, इधर 1 बाई 1 प्लस यू स्क्वायर है, और यहाँ से अब यू में क्या मिलेगा उस पर काम करते हैं। तो 2 यू स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर क्या कह सकते हैं आप, घटा करके यू का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 1 आएगा तो लिख लीजिए, चलेगा ना। यहाँ से ये क्या है 2 यू, और यहाँ से 1 माइनस यू का स्क्वायर है और 2 यू। तो यहाँ से क्या करें आप, इस यू को मल्टीप्लाई ना करें, ऐसे करने से पावर इंक्रीज कर जाएगा। पहले से स्क्वायर है और ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्यूब हो जाएगा ना, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको इसमें से आप क्या करो ना, u को कॉमन ले लो। तो यदि आप u को केवल कॉमन ले लोगे तो यहाँ से तो 2 रहेगा, आप यहाँ 2 लिख लीजिए। आपने यहाँ से u केवल कॉमन लिया है तो माइनस तो रह ही गया, -1 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा -1 और प्लस में u का स्क्वायर है। क्लियर? क्योंकि आपने केवल u कॉमन लिया था तो यू 2 यहाँ से रह गया, -1 और ये माइनस माइनस प्लस यू का स्क्वायर हो गया। ठीक उसी प्रकार ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर भी क्या है, आप केवल यहाँ से u को कॉमन लीजिए। अगर आप केवल u को कॉमन लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, -2, और यहाँ से क्या मिलेगा +1 माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है। और ये 2u स्क्वायर इससे घटाइएगा तो क्या मिलेगा u का स्क्वायर, और ये क्या है तो +1, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा आपको 1 बाई 1 प्लस यू का स्क्वायर, यहाँ से यू स्क्वायर +1, और ये क्या मिलेगा u और u का स्क्वायर +1, ठीक है। यहाँ आइए, अगर आप इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या रहेगा, चूँकि -2 +1 तो -1 होगा, आपने माइनस कॉमन ले लिया तो +1 हो जाएगा। यू स्क्वायर भी माइनस में था, आपने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस में यू स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये तो है सिंपल, यू का स्क्वायर +1, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर इसको फोकस करते हैं तो इन 4 अवयवों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, सोचिए। इन 4 अवयवों में हमें कॉमन दिख रहा है यू स्क्वायर +1, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ, दो चारों जगह कॉमन निकाल सकते हो। तो जैसे ही कॉमन निकालोगे तो यू स्क्वायर +1, यू स्क्वायर +1 कहिए चाहे 1 प्लस यू स्क्वायर कहिए, एक ही बात है। और इधर क्या बटा में क्या है 1 प्लस यू स्क्वायर, तो रहा क्या ऊपर में, यहाँ 1, यहाँ क्या तो u, यहाँ क्या तो -u, और यहाँ क्या तो 1 आया, ठीक है। तो ये से तो कैंसिल हो गया। अब आप क्या करो, जो पहला पार्ट आया था LHS 10 में लिखे थे आप, इसको भी आप 10 में लिख लीजिए तो क्या मिलेगा, जो कैंसिल करके आपको आया है 1 तो 1 रहेगा, माइनस में u, और u की जगह पर क्या है, u की जगह पर आपका tan θ/2, तो क्या मिलेगा माइनस में tan θ/2, यहाँ प्लस u है तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा tan θ/2, ये 1 है तो 1 रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे क्या है, इसे आप सेकंड कर लो, है ना। अब आप गौर से देखिए, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, दोनों इक्वल आया, है ना। 1 माइनस tan θ, है ना। उसके बाद सेकंड पंक्ति में क्या है tan θ/2 और 1, tan θ/2 और 1, यानी कि फर्स्ट और सेकंड बराबर आए हैं। किस प्रकार हम कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, क्या फर्स्ट और सेकंड से, इधर स्पेस नहीं है इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड से i प्लस a बराबर है किसके, तो i माइनस a का गुणन cos थीटा माइनस sin थीटा और
साइन थीटा और कॉस थीटा इसका बराबर है। फर्स्ट और सेकेंड से ये आपका प्रूफ हो चुका है।